सर्व मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में नीति शतकम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम लोग विद्युत पद्धति में जो है 18वें श्लोक 17 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 18वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, तो उसका हम एक बार वाचन करते हैं और आप लोग भी साथ में वाचन करते चलें। इससे ये सिद्ध होता है कि वाचन करने से आप ये पकड़ लेंगे कि ये कौन से छंद में है। छंद की जो त्रुटियां रहती हैं कि ये समझ में नहीं आता है कि छंद किस छंद में है, तो यह छंद इसी समय दूर हो जाए। पढ़ते ही समय आपको यह याद करना पड़े कि किस छंद में है, किस छंद में नहीं है। तो हम इसका वाचन करते हैं। यह जो है साधुर विकीर्णित छंद में है, तो एक बार हम वाचन करेंगे। छांतिस चेत कवचेन किम किमरिभिः क्रोधोस्ति चेदेहिना ज्ञातिस चेदनलेन किम यदि सुहृत् दिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जना किमुधनैर् विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत् किं भूषणेषु कविता यद्यस्ति राज्येन किम। यह जो है साधुर विकीर्णित छंद में है। साधुर विकीर्णित छंद का लक्षण है सूर्यास्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। इसके जो है प्रत्येक चरण में जो है 19 मात्राएं होती हैं और 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। जैसे शांतिस चेत कवचेन किम किमरिभिः, यहाँ रुक जाएंगे। कह रहे कि 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। तो जैसे शांतिस चेत कवचेन किम किमरिभिः क्रोधोस्ति चेदेहिना ज्ञातिस चेदनलेन किम सुहृद् दिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जना किमुधनैर् विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत् किं भूषणैषु कविता यद्यस्ति राज्येन किम। तो वही कह रहे हैं कि भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि पहली लाइन में देखेंगे छांतिस चेत कवचेन किम। यहां से देखेंगे कि अगर आपके पास शांति मतलब क्षमा है, यदि आपके पास क्षमा है तो कवचेन की, तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं है कि कवच आपको लगाकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आपके अंदर क्षमा नामक गुण है। और कह रहे हैं किम आरिभिः, कि आरिभिः मतलब होता है शत्रुओं की। क्रोधोस्ति, अगर आपके अंदर क्रोध है, क्या है, अगर क्रोध नामक गुण है, जिस करे कि चेत देहिना, देहिना मीन्स क्या होता है, शरीरधारी या मनुष्यों के बीच। कह रहे हैं कि जिस मनुष्यों के बीच में अगर शांति नामक गुण है, शांति नामक गुण है, तो उसको किसी कवच की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी कवच की आवश्यकता नहीं है। और कह रहे हैं कि क्रोधोस्ति, अगर क्रोध है, क्रोध प्लस अस्ति क्रोधोस्ति, कि अगर क्रोध नामक गुण है तो उसे जो है किम आरिभिः, आरिभिः मतलब शत्रुओं की। किम मतलब क्या, कह रहे हैं कि उस शत्रुओं की जरूरत नहीं है, कि क्रोध एक ऐसा गुण है कि खुद अपने आप में शत्रु है। क्रोध, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति का कोई भी मित्र नहीं होता, क्रोधित व्यक्ति का इस संसार में कोई भी मित्र नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं कि जिस देहिनाम माने देहधारी या मनुष्य के अंदर शांतिम मतलब क्षमा नामक गुण है, तो उसको कवच की कोई आवश्यकता नहीं है।
कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। और कह रहे हैं कि किम आरिभि क्रोध दोस्ती, यदि क्रोध है तो शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं, शत्रु ऑलरेडी उसके तैयार बैठे रहते हैं, क्योंकि जहां पर क्रोध है वहीं शत्रु है। क्योंकि यह भी कहा गया है कि क्रोध जो है अपने आप को ही जलाता है। क्रोध नामक गुण है जिस व्यक्ति के अंदर रहता है, वह क्रोध नामक गुण अपने आप में ही इतना प्रबल होता है कि उस व्यक्ति का नाश करने में क्रोध नामक गुण ही काफी है। तो वही कह रहे हैं। और ज्ञातिस चेद अनलेन, ज्ञातिस चेद अनलेन, ज्ञातिस मतलब होता है दायाद, कि आपके पास, दायाद मतलब बंधुजन या सगे संबंधी, जहां रहते हैं, जैसे आप कहीं जहां रहते हैं और आपके अगल बगल में अगर सगे संबंधी रह रहे हैं, तो आपको सगे संबंधी मतलब पास पड़ोस के लोग, जैसे आप रह रहे हैं जहां पे, अगर आपके बगल में कोई पास पड़ोस का व्यक्ति रह रहा है, तो कह रहे हैं कि अग्नि की फिर जरूरत नहीं है, कि फिर आपको अग्नि की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अग्नि की तरह जलाते रहते हैं। जैसे आप यहाँ सुल्तानपुर रह रहे हैं और सुल्तानपुर से जब आप जाते हैं घर पे, कुछ दिन रहते हैं, तो लोग जो रहते हैं, क्या हुआ भैया, रिजल्ट आवा कि नहीं आवा, यही पूछते हैं कि भैया रिजल्ट आया कि नहीं आपका। और जहां आप जाएंगे, जैसे पास पड़ोस में बैठेंगे, अरे उनके लड़कियों तो सुल्तानपुर पढ़ा था, बहुत दिन से पढ़ा था, तो आपको लगेगा कि हम, और आप कुछ दिन रह जाएंगे तो फिर आपके मन में ये होने लगेगा कि हम बिना मतलब के वहां पढ़े हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर, अगर आपके अंदर नहीं, आपके आरी बगल या आपके पास पड़ोस में कौन से आपके पड़ोसी रह रहे हैं, तो फिर अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कहे किम यदि सुहृद, कि सच्चे मित्र रह रहे हैं, अगर आपके पास कोई सच्चा मित्र है, तो दिव्य औषधि किम फलम, कि दिव्य औषधियों की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास एक सुंदर हृदय वाला मित्र है, कैसा मित्र है कि सुंदर हृदय वाला मित्र है, तो आपको औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात अगर जो सुंदर अच्छा मित्र होगा, सुंदर उपदेश करने वाला, सुंदर मार्ग बताने वाला अगर मित्र है, तो आपको किसी औषधियों की जरूरत नहीं है। और कह रहे किम सर्पैर यदि, कि सर्पों की आवश्यकता नहीं है अगर, किम दुर्जना, किम सर्पैर यदि दुर्जना, यदि आपके पास दुर्जन रहते हैं, पास पड़ोस में यदि आपके आरी बगल या पास पड़ोस में दुर्जन रहते हैं, तो कहते हैं फिर आपको सर्पों की आवश्यकता नहीं। उनकी वाड़ी में खुद इतना जहर रहता है कि शायद सर्प कटे, सर्प काट ले शायद, कि उसके विष से बचा जा सकता है, लेकिन दुर्जनों की जो वाणी होती है, उनका विष कहीं सर्प के विष से भी भारी होता है। और कह रहे हैं कि यदि, फिर क्या कह रहे हैं कि किम धन है, धन की क्या आवश्यकता, क्यों कि विद्या अनवद्या यदि, कि यदि आपके पास अनिंदनीय विद्या हो, यदि आपके पास ऐसी विद्या हो जिसकी कोई निंदा ना करे, अनिंदनीय कहे हैं, अनवद्या विद्या यदि, अद्वितीय विद्या, कि जिसके पास विद्या नामक गुण है और वो भी सर्वोत्कृष्ट विद्या, तो उसको धन की कोई आवश्यकता नहीं है। कि विद्या से जो भी व्यक्ति जिसके पास जो है सर्वोत्कृष्ट विद्या है, उसको फिर किसी धन की आवश्यकता नहीं रहती है। और फिर कह रहे हैं कि ब्रीड़ा चेतकिम भूषणई, कि ब्रीड़ा का मतलब होता है यदि आपके पास लज्जा है, यदि आपके पास लज्जा है तो भूषणई किम, तो आभूषण की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास लज्जा नामक गुण है, यदि आपके पास जैसे लज्जा भाव है, तो आपको फिर आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर कह रहे हैं सुकविता,
यदि आपके पास सुंदर कवित्व है, सुंदर कवित्व है या सुंदर कविता कहने में आप पारखी हैं, तो कह रहे हैं कि यद्यस्तिराज्येन की, यदि आप के अंदर सुंदर कविता है तो आपको राज की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अगर आप सुंदर कविता करने में समर्थ हैं तो आपको राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। यह छंद जो है शार्दूल विकीर्ण छंद में है, जैसे सूर्या स्वयं सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम। इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं और 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जो है कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण होते हैं और 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। अब देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देख लेंगे एक बार। देहिनाम, देहिनाम का मतलब होता है कि शरीरधारियों या मनुष्यों के, देह प्लस इन प्रत्यय मिलकर यह जो है षष्ठी विभक्ति में है, तब बनता है देहिनाम। छांति देखेंगे, छांति का अर्थ होता है कि क्षमा, छांति का अर्थ होता है क्षमा। छांति में छम प्लस कितिन प्रत्यय मिलकर क्या बना है? छांति बना है। अनलेन, इसमें देखेंगे कवचेन और अनलेन, फिर दिव्यासधई, दिव्यौषधई और धनई में जो है इसमें तृतीय व्यक्ति है। क्रमशः देख लेंगे, कवचेन, अनलेन, दिव्यौषधई और धनई में क्या है? तृतीय व्यक्ति है। सुहृद, सुहृद में जो है प्रादि बहुब्रीहि समास है, शोभना हृदयम यस्य सः। सुहृद का मतलब होता है शोभना हृदय यस्य सः में क्या है? बहुब्रीहि समास है। फिर देखेंगे ज्ञाति, ज्ञा प्लस कितिन प्रत्यय, ज्ञा धातु से कितिन प्रत्यय मिलकर बना है, क्या बना है? ज्ञाति बना है। औषधि में देखेंगे ओस प्लस धा प्लस की प्रत्यय, ओस प्लस धा प्लस की प्रत्यय बराबर क्या बना है? औषधि बना है। अनवद्या, अनवद्या का मतलब होता है ना अवद्या इति अनवद्या, अनवद्या का मतलब होगा ना अवद्या इति अनवद्या से नए तत्पुरुष समास बनता है। संविच्छेद करेंगे तो इसका नय वद प्लस यत प्लस टा प्रत्यय। और सुकविता का देखेंगे कि सुकविता मतलब सुंदर कविता, सु कवि तल प्लस टा प्रत्यय मिलकर बनता है सुकविता। फिर हम अगले श्लोक पे देखते हैं। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, साठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधु जने नयो नृपजने, विद्वज्जने चार्जवम, शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने, कांता जने धृष्टता, ये चैवं पुरुषा कलासु कुशलास्, तेष्वेव लोक स्थिति, तेष्वेव लोक स्थिति। फिर से देखेंगे, अगले श्लोक को देखते हैं। दाक्षिण्यम स्व, देखते हैं, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, साठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधु जने नयो नृपजने, विद्वज्जने चार्जवम, शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने, कांता जने धृष्टता, ये चैवं पुरुषा कलासु कुशलास्, तेष्वेव लोक स्थिति, तेष्वेव लोक स्थिति। कहेंगे, देखते हैं अब कि कह रहे हैं कि दाक्षिण्यम, यदि आपके पास उदारता, उदारता है किसके प्रति? स्वजन कि अपने जनों के प्रति, अपने बंधुजनों के प्रति यदि आपके पास उदारता या सरलता का व्यवहार है, व्यवहार रखते हैं, जो कह रहे हैं कि जो कैसे अपने स्वजन, अपने स्वजनों के साथ में सरलता या उदारता का व्यवहार रखते हैं,
और दया पर्जनी। दया दया पर्जनी, पर्जनी मतलब सेवकों के प्रति दया भाव या कृपा भाव रखते हैं। और साठ्यम सदा दुर्जने, कि दुर्जने मतलब दुष्टों के, दुर्जने का मतलब होता है दुर्जनों के साथ सदा हमेशा जो है, साठ्यम मतलब कुटिलता का, कि दुर्जनों के प्रति हमेशा कुटिलता या सठता का व्यवहार करते हैं, वही कह रहे हैं। और प्रीति साधु जने, कि सज्जनों के साथ हमेशा प्रीति और स्नेह पूर्वक व्यवहार करते हैं। सज्जनों के साथ हमेशा कैसे व्यवहार करते हैं? प्रीति एवं स्नेह पूर्वक व्यवहार करते हैं। फिर कह रहे हैं कि नयो नृपजने, राजाओं के साथ क्या करेंगे? नयो मतलब नीति पूर्वक, कह रहे हैं कि राजाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? नीति पूर्वक व्यवहार करते हैं या सही मार्ग का व्यवहार करते हैं। जैसे हम जब भी राजाओं से, पहले तो राजा लोग रहते थे, आज के राजा कौन से हैं? आज के राजा जैसे जिस राज्य का मुख्यमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री पूरे देश में होता है, मुख्यमंत्री हर राज्यों में होता है। तो हम आज के समय में मुख्यमंत्री जो है वही हमारा राजा है। तो वही कह रहे हैं कि राजाओं से कैसे व्यवहार करेंगे? हम नीति पूर्वक व्यवहार करेंगे। नीति पूर्वक मतलब कि हम अकॉर्डिंग टू संविधान, हम राजाओं से कैसे बात करेंगे? जब अपने हक और अधिकार के लिए बात हम करेंगे तो संविधान के तहत बात करेंगे। जैसे कि अगर आपको न्याय लेना है, राजाओं से अगर न्यायोचित बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू संविधान, क्योंकि संविधान के तहत ही हमारा यह नीति नियम जो है, संविधान के तहत ये देश चल रहा है। तो हम कैसे करेंगे? अपने राजाओं से जब भी बात करेंगे तो वह संविधान के दायरे में रहकर बात करेंगे। और वही कह रहे हैं कि नृप जने विद्वत जने, कि राजाओं के पास नयो नृप जने, कि नीति के मार्ग के द्वारा हम व्यवहार करते हैं। और कह रहे हैं कि विद्वत जने, विद्वानों के प्रति चा आर्जवम, सरलता, कह रहे हैं कि विद्वानों के प्रति हम सहजता एवं सरलता का भाव रखते हैं। और कह रहे हैं शौर्यम शत्रु जने, कि शत्रुओं के प्रति शौर्य मतलब वीरता। शत्रुओं के साथ आप क्या करेंगे? अगर आप वीरता नहीं दिखाएंगे तो शत्रु आपको मार के चला जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि शत्रुओं के साथ आपका कैसा व्यवहार, जो व्यक्ति शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं? वीरता पूर्वक व्यवहार रखते हैं। और क्षमा गुरुजन, कि गुरुजनों एवं बड़ों के प्रति क्षमा भाव रखते हैं। अगर वह जैसे कोई भी गुरुजन होगा, अगर आपको समझा रहा है, हो सकता है आपको उसकी बात कड़वी लगे, लेकिन उस समय आप उसको क्षमा कर देंगे, क्योंकि गुरुजनों के प्रति जो भी व्यक्ति क्षमा करता है। और कांता जने धृष्टता, कांता मतलब पत्नी के साथ कैसा व्यवहार रखेंगे? धृष्टता का मतलब होता है ढिठाई का या प्रगल्भता का, स्त्रियों के प्रति प्रगल्भता दिखाते हुए अर्थात से दिशा निर्देश में रखते हैं। कि जैसे कि आप स्त्रियों के प्रति कैसे रखेंगे? कि प्रगल्भता का व्यवहार, कि अगर आप प्रगल्भता का व्यवहार नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाए, जैसा कि अभी कुछ समय पहले ही न्यूज आया था, एक कांड हुआ ज्योति मौर्य का, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि वही कांता जने धृष्टता, कि पत्नी के प्रति जो है कैसा व्यवहार? प्रगल्भता पूर्व व्यवहार करना चाहिए। या कैसे व्यवहार करना चाहिए? कि उसे दिशा निर्देश में, कहने का मतलब यही है कि वह दिशा निर्देश में रहे, क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, उसका आपको ध्यान रहना चाहिए कि यह पत्नियां आपकी क्या कर रही हैं। वही कह रहे हैं कि कांता जने धृष्टता, कि पत्नियों के प्रति आप ढिठाई पूर्वक व्यवहार करें।
अरे ये पत्नियों के ऊपर है, इसमें तो लिखा है, लेकिन जो पत्नियां हैं वह भी अपने पतियों के ऊपर ढिठाई पूर्वक वह भी अपने पतियों को जो है दिशा निर्देश में रखें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब यह जो ग्रंथ लिखा गया तो बहुत पहले का था। अब कांता जने हो गया, कांता जने धृष्टता की पत्नी के पास ढिठाई रखते हैं तो भाई पत्नी भी तो रखेंगी, पत्नी भी तो पत्नियों के साथ ढिठाई रख सकती हैं। लेकिन इसमें जो कहा गया है कि कांता जने धृष्टता कि पत्नी जनों के साथ जो है धृष्टता पूर्वक या ढिठाई पूर्वक व्यवहार करेंगे, ये चैवम पुरुषा, ये माने जो, चाइव मतलब इस प्रकार के, पुरुषा माने मनुष्य होते हैं, और कलाश माने कलाओं में, और कुशला माने निपुण। ये जो मनुष्य इन कलाओं में जो भी मनुष्य निपुण होते हैं, तेस्वेव उन पुरुषों में लोक स्थिति, इस संसार में उनकी मर्यादा बनी रहती है। लोक स्थिति माने संसार में उनकी जो है मान मर्यादा बनी रहती है। तो वही कह रहे हैं कि दाक्षिण्यम स्वजने दया परजने साठ्यम सदा दुर्जने। एक बार फिर से थोड़ा स्पीड में देखेंगे इसको कि दाक्षिण्य मतलब उदारता, किसके प्रति उदारता करनी चाहिए? स्वजने बंधुजनों के प्रति उदारता का भाव, और दया परजने सेवकों के प्रति जो है दया का भाव, और साठ्यम सदा दुर्जने दुर्जनों के साथ सठता का व्यवहार करते हैं जो पुरुष, और प्रीति साधु जने सज्जनों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, और नयो नृप जने नीति के द्वारा जो है जब भी बात रखते हैं राजाओं से कैसे बात रखते हैं? नीति पूर्वक बात रखते हैं। और विद्वत जने चार विद्वानों के साथ जो है सहजता या सरलता पूर्वक व्यवहार रखते हैं। शौर्यम शत्रुजने कि शौर्यों के साथ, शौर्य मतलब वीरता पूर्वक, किसके साथ? कि शत्रुजनों के प्रति जो है हम वीरता पूर्वक व्यवहार करते हैं या वीरता दिखाते हैं। फिर कह रहे हैं कि क्षमा गुरुजनों के प्रति क्षमा का भाव रखते हैं। कांता जने धृष्टता की पत्नी के साथ ढिठाई पूर्वक व्यवहार रखते हैं। ये चैवम पुरुषा ऐसे पुरुष जो होते हैं, ऐसे पुरुष कैसे? जो इन कलाओं में, कलाश माने कलाओं में, कुशलाश माने कुशल, कह रहे हैं कि जो इन कलाओं में कुशल होते हैं, तेसु माने वे उन, और एस माने उन पुरुषों में लोक स्थिति कि वो ये सभी कलाओं में जो निपुण होते हैं संसार में उनकी जो है मान मर्यादा बनी रहती है। तो यहाँ भी किस छंद में है? यहाँ भी जो है साधु विकीर्ण छंद में है। एक बार हम साधु विकीर्ण छंद का भी करेंगे। सूर्यास्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। एक बार फिर से इसका वाचन करेंगे। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधु जने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांता जने धृष्टता ये चैवं पुरुषा कलासु कुशलास तेष्वेव लोक स्थिति सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। स्वजने कि स्वस्य जनस्य, टिप्पणी में देखेंगे स्वस्य जनस्य बराबर षष्ठी तत्पुरुष समास। दाक्षिण्यम का मतलब होता है उदारता या अनुकूलता। दक्षिण प्लस से प्रत्यय मिलकर क्या बना है? दाक्षिण्यम बना है। दया में देखेंगे दय प्लस अंग प्लस टाप प्रत्यय मिलकर बना है दया बना है। और साठ्यम सठ प्लस से प्रत्यय मिलकर क्या बना है? साठ्यम बना है। आर्जवम में रिज प्लस अड़ प्रत्यय मिलकर क्या बना है? आर्जवम बना है। फिर नया बराबर नीति से लिया गया है। नीति में देखेंगे नी प्लस अच प्रत्यय बराबर क्या बना है? नया बना है। और शौर्यम में देखेंगे वीरता सूरस्य भावा शौर्यम क्या हो जाएगा?
कि वीरता सूर्य से भावा बराबर शौर्यम, सूर्य प्लस स्य प्रत्यय मिलकर क्या बना है, शौर्यम बना है। लोक स्थिति में, लोकस स्थिति बराबर लोक स्थिति में षष्ठी तत्पुरुष समास है, लोक स्थिति में षष्ठी तत्पुरुष समास है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी जो है कक्षा अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें भी एक थोड़ा सा उत्साहवर्धन मिले। मित्रों यह कक्षा जो है पूर्णतः निःशुल्क है और हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है कि बाद में हम प्राइवेट कर देंगे। ये कक्षा निरंतर उन बच्चों के लिए है जो किसी कारणवश जो है पैसे ना होने के कारण जो नहीं दे पा रहे हैं, कोचिंग अच्छी कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए है कि आप जो है निःशुल्क यहाँ पर अध्ययन करिए। जो ऑफलाइन कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी यह पूर्णतः निःशुल्क है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृताय।